अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब, मैं हूँ रियाज। इंजीनियर स्पीक्स के प्लेटफॉर्म से मैं एक बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में जनाब हाजिर हूँ। जैसे मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि मैं जितनी बातें आपके साथ शेयर करता हूँ, ये मामूली बातें नहीं होती हैं और ये आम बातें नहीं होती, ये बड़ी ख़ास बातें होती हैं और बड़े ख़ास लोगों के लिए होती हैं। पाकिस्तान के अंदर नई हुकूमत को आए हुए चंद महीने हो गए हैं और आने के बाद से जो सूरत हाल है वो बड़ी मखदूश होती जा रही है। जैसा कि आप लोग भी टीवी पे देखते होंगे, जितने भी तज्जिया निगार हैं, वो हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क के अंदर दो चीज़ों की बड़ी शिद्दत से कमी है। एक है नीयत और दूसरी है काबिलियत। देखिए, जब बदनीयत लोगों के हाथ में ताकत चली जाती है तो फिर वो लोगों का बेड़ा गर्क कर देते हैं। ठीक है, निकम्मे नाअहल लोगों के पास जब ताकत जाती है तो वो भी फिर जो है ना बेड़ा गर्क करते हैं। तो हमारे पास इस वक्त ना ही नीयत है और ना ही हमारे पास अहलियत है, जिसकी वजह से हम लोग जो हैं वो रिवर्स गियर लगाया हुआ है पाकिस्तान में और पीछे की तरफ जा रहे हैं। जितने भी लोग इस वक्त टीवी पे बैठे हुए हैं वो एक ही उनका बयानिया है कि जनाब, अगर आईएमएफ ने हमें कर्जा ना दिया तो हम शायद जो है ना पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, वो हमारी जहन साजी कर रहे हैं। ठीक है ना, ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है। देखिए, पिछले साल पाकिस्तान ने तकरीबन कोई 7500 7600 अरब रुपए के करीब जो है ना हमारी इनकम थी और 9800 अरब रुपया जो था ना वो हमने सूद की मद में जो है ना वो अदा करना था। तो तकरीबन 2500 अरब रुपए का ना हमें लॉस था पिछले साल की। मैं आपसे स्टेटिस्टिक्स की बात कर रहा हूँ। पंजाब के पास जो था वो कोई 24-25 अरब रुपए गया था। के पास जो था वो तकरीबन कोई 770 अरब रुपया गया था। और जो ये जो है सिंध के पास कोई 1300 अरब रुपया गया था। और बलूचिस्तान में सिर्फ मेरा ख्याल है कि कोई कितने अरब गए थे, कोई हार्डली कोई मेरा ख्याल है कोई कितने गए थे, 14 अरब रुपए गए थे। ठीक है, 1300 अरब रुपए सिंध के थे, 700 अरब रुपए 770 अरब रुपए जो थे वो के थे। सिर्फ 14 अरब रुपए जो थे बलूचिस्तान के थे, बाकी 24-25 अरब रुपए जो थे ना वो गए थे हमारे पंजाब के पास। ठीक है जी, ये था सूबों के पास जो हमारा सिस्टम गया था। अब आईएमएफ ने एक टैक्स के बारे में बड़ा वो सख्त है। लोगों का ख्याल है कि जी पिछले साल भी, उससे पहले भी इमरान खान के दौर में भी टैक्सों का लगा था, बड़ा जनाब शोर मचाया गया था, लेकिन वो टैक्स नहीं लगे थे दुकानदारों पर रिलेटेड, मतलब आम घरों के ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर वगैरह वगैरह। बड़े जनाब वो थे, लोग तस्वीरें खींच के लेके गए थे जो थे एफबीआर के लोग, दुकानों में घुस के, शोरूमों में घुस के, लेकिन वो बेल मुंड नहीं चढ़ी थी। लेकिन अब की दफ़ा जो है ना, ये जो मामला है ये इतने आराम से जान नहीं छोड़ेगा। पिछली दफ़ा हुआ ये था कि जो टैक्स की जो रिक्वायरमेंट थी वो आईएमएफ की तरफ से नहीं थी, वो अपने एंड पे बस टैक्स को ज़्यादा इकट्ठा करने के लिए ये सारी सजेशन थी। लेकिन अब की दफ़ा आईएमएफ ने कहा है कि जनाब आप जो है ना टैक्स इकट्ठा करें, और ये उनकी सिफारिशात हैं कि आप हर दुकानदार के सर पे जूते मार के ना उनसे आप टैक्स लें। तो कारोबारी जो हजरात हैं वो इस वक्त जो है ना बड़ी, आप कह लीजिए कि मायूसी का शिकार हैं। लोग यकीन करें, मेरे जो हल्के अहबाब में लोग हैं वो पाकिस्तान छोड़ने की बातें कर रहे हैं कि यार बस लानत भेजो, देख लिया, बहुत देख लिया, बस अपनी जनाब बंद करें और ये बेचें और चलें, निकलें, लेट्स गो टू कनाडा। देखिए, जो कारोबारी लोग होते हैं ना, जो कि थोड़े से अपर लेवल में फॉल करते हैं, मैं अपर से मुराद है कि मीडियम से, दुकानदारों से थोड़ी ऊपर की जो कैटेगरी के लोग होते हैं, जो कि मैन्युफैक्चरर होते हैं छोटे लेवल के, उनके पास भी 5 10 12 15 करोड़ रुपए होते हैं। तो 10 करोड़ रुपए लेके दुनिया में आप कहीं भी, कनाडा चले जाएं, आप वो हाथों हाथ ले लेंगे, आप यूके चले जाएं, कहीं भी आप जा सकते हैं, आप रह सकते हैं। तो इस तरह से अगर लोग पाकिस्तान छोड़ छोड़ के चले जाएंगे, एक कारोबारी का मतलब ये होता है कि उसने डायरेक्टली इनडायरेक्टली 100 लोगों को ना उसने इंगेज किया हुआ होता है। अब कुछ आप लोग अपनी फैक्ट्री में रखा होता है, कुछ लोग डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, कुछ लोग उनका माल बेच रहे होते हैं, उनके साथ जो है ना वगैरह वगैरह, बड़ी दुनिया होती है उनके साथ। तो अगर एक आदमी का मतलब है कि 100 चूल्हे ठंडे होते हैं उससे जाना। ठीक है, और जो बड़ा मैन्युफैक्चरर होता है उसके साथ भी 2 2 3 3 4 4 5 5 हज़ार लोग जो है ना वो अटैच होते हैं। तो हमारे जो इस वक्त सूरत हाल है वो ये है कि हुकूमत को ये नहीं पता कि इन्वेस्टमेंट कैसे लेकर आनी है, उनको नहीं पता ये कारोबारी ज़िंदगी हमने कैसे चलाना है। और हमने, उनके पास बस एक ही तरीका है कि टैक्स लगा दो, गैस महंगी कर दो, बिजली महंगी कर दो, जूते मारना शुरू कर दो जनाब, इनके जना तनख्वाहों में से और पैसे काट लो, वगैरह वगैरह। मतलब उससे आगे ना हमारी हुकूमत के जो लोग हैं वो सोच नहीं सकते। ठीक है, जो मैं कहता हूँ ना कि अपने आप को काबिल बनाएं। जब आप काबिलियत होती है, अहलियत होती है, और जब आप इन कुर्सियों पे आके बैठते हैं तो फिर आप कोई ना कोई वे आउट देते हैं। तो इस वक्त जितने भी लोग हैं उनके पास कोई वे आउट नहीं है। बस यही वे आउट है कि आटा जो है ना उस पर फोटो लगा के किसी की और वो बांट लें, और और बस।
ठीक है, उससे ज़्यादा जो है ना वो कोई पुलिस वाले को पकड़ के उसके कान खींच दो, उसको जनाब कोई दबका लगा दो, उधर कोई मीटिंग कर लो, लेकिन जो असल मामलात है ना उनकी तरफ क्या करना है कैसे करना है वो बदकिस्मती से किसी को भी नहीं पता। और हम लोग जो है वो वापस जा रहे हैं, रिवर्स गियर लगाया हुआ है पाकिस्तान ने, और बिजली बहुत महंगी हो गई है यहाँ पर, अब और टैक्स लगाएंगे, हड़तालें शुरू हो जाएंगी यकीनन, ठीक है ना। और उसके बाद लोग बददिल हो जाते हैं, लोग बदजन हो जाते हैं, बहुत से लोग जो है ना इस दौरान निकल जाते हैं। आपको पता होगा पिछले 5 सालों में डेली 1700 के हिसाब से लोग पाकिस्तान से गए हैं, डेली 1700 पर डे के हिसाब से एवरेज लोग पाकिस्तान से गए हैं। और ये वो लोग थे जो कि स्किल्ड लेबर्स के अंदर आते थे, ये अनस्किल्ड लोग नहीं थे। देखिए अनस्किल्ड लोग तो वो होते हैं जिनको कोई नहीं, जिनको ना वो कबूल करता ये वो पाकिस्तान में भी बोझ हैं, वो भीख मांग रहे हैं, गुब्बारे बेच रहे हैं, वो बंदर के तमाशे दिखा रहे हैं वगैरह वगैरह। तो ये वो लोग हैं जो कि जिनको कि हम लोग जो ना पाल रहे हैं, कि लोग हमसे जो ना हुकूमतें पैसा लेके उसको रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाने के बजाय वो उनको घर में जो ना आटे की शक्ल में उनको बांट रहे हैं, उनको निकम्मा बना रहे हैं कौम को, ठीक है। और BISP प्रोग्राम चल रहा है जी, वो फलाना है जी, वो औकाफ का महकमा चल रहा है जी, वो पता नहीं वो उनका महकमा, पता नहीं कितने महकमे हैं जो कि लोगों को ऐसे ही मुफ्त में पैसे बांट रहे हैं, उसमें वो अपने पैसे भी निकाल लेते हैं और लोगों को भी पैसे बांट देते हैं और निकम्मा बना रहे हैं लोग। लोग दिन में भीख मांगते हैं, वीकेंड मतलब महीने के एंड में जाके ना वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे निकाल लेते हैं, अपनी बहन को, अपनी माँ को, चाची को, बेटियों को, सबको इनरोल किया हुआ है उसके अंदर, ठीक है। और ठीक ठाक पैसे इकट्ठे हो जाते हैं आपसे। तो ये वो पैसा है जो कि हमारे, आप यकीन करें BISP का पैसा ना आप गवर्नमेंट स्कूलों पे लगाना शुरू कर दें, सही मानों में आपको रिजल्ट जो है ना 2 साल बाद नजर आ जाएंगे। आप ये वाला पैसा जो है ना अपने एजुकेशन सेक्टर पे लगा दें, आपको रिजल्ट नजर आ जाएंगे, ठीक है। ये लोग जो है ना, ये जो भिखारी हम पैदा कर रहे हैं, आप भिखारी पैदा बंद करना बंद कर देंगे, ठीक है ना। मतलब हमारा जो बदकिस्मती ये है कि जो जिन लोगों के हाथ में मुल्क की बाग दौड़ है, वो जो है ना उनके पास ना काबिलियत है, ना उनके पास अहलियत है, ना उनकी नीयत है, जिसकी वजह से हम पाकिस्तान में जो मेहनती तबका है, जो काम करना चाहता है, जो आगे जाना चाहता है, जो तरक्की करना चाहता है, वो और वो पाकिस्तान के अंदर रह के ये सब कुछ करना चाहता है, वो बदजन होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। बड़े लोग हैं, मैं भी उसमें शामिल हूँ, हो सकता है कि मैं भी पाकिस्तान से जो है ना यहाँ से मूव कर दूँ। मैं इससे पहले भी पाकिस्तान से बाहर ही था, फिर मैं पाकिस्तान आया कुछ अर्से के लिए, पिछले कुछ सालों से मैं इधर हूँ। लेकिन आने के बाद जो है ना पिछले 2 साल अच्छे गुजरे थे, लेकिन ये पिछले मतलब दो से मुराद है कि 2 से 2 साल पहले, 4 साल पहले जाएँ, 2 साल पहले जाएँ तो हालात बेहतर थे। उसके बाद पिछले 2 साल से ना बेड़ा गर्क हुआ है पाकिस्तान का। और अब जो है ना हुकूमत आने के बाद और ज़्यादा जो है ना हालात हमारे ख़राब हो गए हैं। 300 अरब रुपए की बिजली रोज़ाना, रोज़ाना नहीं बल्कि आप कह लीजिए कि 3 अरब की डेली बिजली चोरी होती है पाकिस्तान में, 1100 अरब रुपए की पर ईयर बिजली चोरी होती है। तो मैन्युफैक्चरिंग कोई बंदा कैसे करेगा, हलाल की रोज़ी आप कैसे कमाएंगे, ठीक है ना। कस्टम ये जो होते हैं ना माशाल्लाह, ये जो नॉन कस्टम पेड आइटम को पकड़ते हैं, ये दुकानों में आके पकड़ते हैं, जिस जगह से नॉन कस्टम पेड आइटम आ रहा है वहाँ पे ये जो हमारे जो कोस्ट गार्ड वाले बैठे हुए हैं माशाल्लाह, आर्मी की चेक पोस्टें बनी हुई है, वहाँ से ये सारा सामान स्मगलिंग होकर आता है, वहाँ उनको कोई नहीं पकड़ता, कोई नहीं रोकता। लेकिन जब वो दुकान पे आ जाती है वहाँ पे छापा मार के वो ना उसको पकड़ ले लेते हैं। होना तो चाहिए ना कि उसको वहाँ पे पकड़ा जाए जहाँ से वो आ रहा है, जैसा अफगान ट्रांजिट है, वो बॉर्डर के थ्रू आता है, और ये जो बीच में बलूचिस्तान पूरा, ये सारी पट्टी मैंने देखी हुई है, किस तरह से वो जनाब सोलर प्लेटें लोड होकर आ रही होती हैं, किस तरह वहाँ पे जो है ना और बहुत सारी चीज़ें जो है ना उन गाड़ियों में लोड होकर आती हैं, क्योंकि वो बाढ़ नहीं है, रास्ता टूटा हुआ है वगैरह वगैरह। तो वो है पॉइंट, सबको पता है उन पॉइंट्स का, उनको रोकना चाहिए। डीजल स्मगलिंग होके आता है, बसों के अंदर खाना खुफिया खाने बने हुए हैं जनाब, 2-2 3-3 हज़ार लीटर डीजल जो है ना एक एक बस लेकर आती है, गाड़ियाँ लेकर आती हैं। लेकिन वो ये है कि हुकूमत का जो जोर है ना वो गरीबों के ऊपर चलता है, हुकूमत का जोर जो है ना उन लोगों पे चलता है जो बेचारे पहले ही मरे हुए और पिसे हुए हैं। अगर इतनी जुर्रत है, इतनी अगर ताकत है ना, तो पुलिस को भेजे ना जाके, वो जो बिजली चोरी करते हैं फैसलाबाद में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रियाँ चल रही हैं, गुजरावाला में चल रही हैं और लाहौर में चल रही हैं, ठीक है ना। लोगों ने बड़ी बड़ी मशीनें लगाई हुई हैं इंजेक्शन मोल्डिंग की, और जनाब वो अंडरग्राउंड तारें डाली हुई हैं, डायरेक्ट डाली हुई हैं, तो उनको उनको पकड़े ना। लेकिन वो तो फिर गोलियां चला दे देते हैं आगे से, वो तो उनको जूते मारते हैं, वो तो इनको थप्पड़ मारते हैं, उन पर इनका जोर नहीं चलता। गरीब आदमी का बिल लेट हो जाए तो उसका मीटर काट के ले जाते हैं, ठीक है। कितने अफसोस की और कितने ये कितने जुल्म की बात है, ठीक है ना। देखिए पाकिस्तान जो था ना वो एक मकसद के तहत वजूद में आया था, और वो मकसद जब से पाकिस्तान बना है उस पर किसी का ध्यान नहीं है। इस पे मैं कभी फिर एक अलग वीडियो बना के आपको बताऊंगा कि ये क्या मामला थे। तो पाकिस्तान जो है ना अगर इस तरह से जब तक चलना था वो चल गया, बहुत चल गया पाकिस्तान जो है ना, वरना ये 10-20 सालों में इसको क्रैश कर जाना चाहिए था। लेकिन बस अल्लाह की तरफ से या जो भी है चल गया, बहुत चल गया, अब ये नहीं चलेगा अब जो है ना, अब ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी, ठीक है। अब जो है ना एक तो लोग पहले ही जो है ना वो बहुत पिस चुके हैं, वो छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, डॉक्टर अच्छा नहीं मिलता, इंजीनियर अच्छे नहीं मिलते हैं, यहाँ पे कोई अच्छा काम का बंदा नहीं मिलता है, सारा पीछे जो है ना गार्बेज पाकिस्तान में बच गया हुआ है।
अच्छे लोग यहाँ से जा चुके हैं छोड़ छोड़ के ना, अशराफिया रह गई है। लेकिन अशराफिया भी किस पे रूल करेगी, जब टैक्स पेयर ही नहीं होगा यहाँ पे, तो फिर अशराफिया अपने खर्चे कहाँ से पूरे करेगी? कब तक लोन लेंगे आप लोग जो है ना, जब वो लोन देने वाले ही नहीं होंगे ठीक है। तो हमारा जो मामला है वो इस वक्त जो है ना बड़ी गंभीर सूरत हाल है, बड़ा जो है ना वो जो है वो हालात ये नज़र आ रहे हैं कि जनाब ये ठीक होने वाले नहीं हैं। ऐसे के अंदर क्या करना चाहिए, कैसे यहाँ से निकलना चाहिए? पॉजिटिव जो है ना रहने का वक्त नहीं है, ठीक है ना, ये मामला ठीक होने वाले नहीं है। जो आदमी भी अपने लिए कुछ सोच सकता है, कोई बड़ा सोच सकता है, वो ज़रूर सोचे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।